अभी हम समझेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट, इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ ले पहले। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास सेट ए है और इसमें मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। सेट बी मैंने ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिए 1 5 10 15 16। मैं इस सेट के लिए लिख सकता हूँ एन ऑफ ए इक्वल टू 4। 1 2 3 4 क्या किया मैंने, बस एलिमेंट काउंट किए। तो एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उस चीज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक है ना। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, ठीक है। और उसके हिसाब से इस सेट के हिसाब से 4 है। और ये एन ऑफ बी काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी विच इज 5। तो एन ए एन बी एन सी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, वो उसके हिसाब से हमने ये सिंबल्स बनाए। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें दो सेट्स हैं जो आपस में, सेट ए सेट बी। जो सेट ए में भी कुछ एलिमेंट हैं, सेट बी में भी कुछ एलिमेंट हैं, और कुछ एलिमेंट्स दोनों के कॉमन भी हैं। तो वो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सेट्स के थ्रू ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा जो दोनों सेट्स हैं 3 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड हो गए हैं। कौन कौन से रीजन्स में? पहला जो रीजन है वो मैंने ब्लैक डॉट से सेड किया है। एक रीजन है राइट वाला, वो मैंने रेड डॉट से सेड किया है। और जो बीच वाला रीजन है वो मैंने ब्लैक लाइन से सेड किया है। तो ब्लैक डॉटेड, रेड डॉटेड एंड ब्लैक लाइन से सेड किया हुआ इस तरह से। अब ये जो रीजन है ये क्या है, जो ब्लैक से सेड किया हुआ है, ब्लैक डॉट से, इसमें डॉट बने हुए हैं, ये वो रीजन है जिसमें सेट ए के एलिमेंट तो होंगे लेकिन किसके नहीं होंगे, सेट बी के एलिमेंट नहीं होंगे, है ना इसमें। और ये जो रेड सेटेड है इसमें बी के तो होंगे लेकिन ए के नहीं होंगे। इसलिए जब ए के हैं और बी के नहीं है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे नहीं, सेट की लैंग्वेज में उसको ए माइनस बी लिखेंगे। और इस चीज को एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ए बट नॉट बी, है ना, ए बट नॉट बी ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लगा, ए बट नॉट बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। इंटरसेक्शन की उसमें लिखना चाहें लैंग्वेज में तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखेंगे। ऐसे बी माइनस ए को अगर हम इंटरसेक्शन की उसमें लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश। जो नहीं है उस पर डैश लग जाएगा, जो नहीं है उस पर डैश का साइन लग जाएगा। तो ये दोनों समझ में आ गया आपको। अब ये जो बीच में जो कॉमन एरिया है दोनों का, दोनों सेट्स का, जो मैंने ब्लैक लाइन से सेट किया है, ये क्या है, इनका कॉमन रीजन है। इस एरिया, इस रीजन में इन दोनों सेट्स के एलिमेंट होंगे, सेट ए के भी एलिमेंट होंगे कुछ और सेट बी के भी, तो ये कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है। तो जहाँ दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट आते हैं वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि सेट ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे। सेट ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए बट नॉट बी। तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे, तो इसको हम और किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम क्या करें, अगर मैं सेट ए में से अगर इस इंटरसेक्शन वाले रीजन को माइनस कर देता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ये तो मिलेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी इज रिप्रेजेंटिंग सेट ए, और उसमें से क्या माइनस कर दो, सेट ए में से
ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, है ना। अब इसी में अगर हम एन एन लगा दें सब में तो ये बन गया फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से वही मैं यहाँ लिख रहा है, एन ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए माइनस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इन दोनों का तो मतलब बता ही दिया था, ठीक है। अब उसको फॉर्मूले की तरह कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी रिमूव कर दो तो ये बन जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया। दूसरा बना सकते हैं एन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, और इसको डिफरेंस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सेट बी में से हमें क्या माइनस करना है, सेट बी में से यानी इस रेड वाले पूरे सर्कल बी में से ये वाला कॉमन एरिया माइनस करना है, वो इंटरसेक्शन वाला ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास बन गए। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये है आपका ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं बात कर रहा हूँ सेट ए के भी एलिमेंट ले रहा हूँ सारे के सारे और सेट बी के भी एलिमेंट ले रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल होगा। देखो ए यूनियन बी, सेट ए के भी सारे एलिमेंट लेने हैं, सेट बी के भी सारे एलिमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पर जो डिवीजन बने हैं इस पूरे डायग्राम में, मतलब पहले मैं ब्लैक शेडेड की बात कर रहा हूँ, ब्लैक डॉट जिसमें बनाए हुए हैं वो कौन सा है, ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट बी माइनस ए। मतलब इन तीनों रीजन्स के एलिमेंट्स को हम ले लें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए के भी सेट आ जाएंगे और बी के भी सेट आ जाएंगे। तो अब ये भी एक हमारे पास रिजल्ट आ गया थर्ड नंबर का, है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एन बी माइनस। अब अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी एन ऑफ बी माइनस ए। तो ये एक रिजल्ट बन गया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए के सम के इक्वल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं एन ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो अभी 3 रिजल्ट्स हो गए हमारे पास। अभी मैं क्या करूं, एन ए यूनियन बी, अच्छा एन ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल था, ये देखो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इस एन ए माइनस बी की जगह पे पूरा लिख दूँ यहाँ पे, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला मैंने लिख दिया। अब माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी कट जाएंगे, प्लस ये वाला बाकी है। अब इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, इसकी जगह ये जो मैंने एन ऑफ बी माइनस ए बताया था आपको, ये पूरा ये अगर यहाँ लिख दें इसकी जगह पे एन ऑफ ए माइनस बी, अब इधर स्पेस नहीं तो यहाँ लिख देते हैं, ये बन जाएगा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या बच रहा है, एन ए, और यहाँ से उठा लिया अपन ने एन बी
और क्या बच गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो फिर ये एक और रिजल्ट बन जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम में आएगा आपको। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4th नंबर पे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने ये वाला इंटरसेक्शन वाला इधर LHS में ले लिया और यूनियन वाला RHS में ले लिया, तो इसी को आप लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो वो सेम रिजल्ट है जिसको आप इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये मेनली 4 रिजल्ट बनते हैं इस डायग्राम से, ठीक है। जब दो सेट्स एक दूसरे को इस तरह से उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको नोट करना है इस डायग्राम के साथ में। ये मैंने किस तरह से उनका फॉर्मेशन हुआ है वो बताया है, तो फॉर्मेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप नोट कर लेना, ठीक है। ये आपको नोट करना है।